जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 2 तारीख है और सुबह के 8:44 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दातिया, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक आशीर्वाद के लिए और एक नया दिन हर सुबह दिखाने के लिए। मैं आपका सत्संग पढ़ रही थी। इनफैक्ट रोज़ के मेरे कोई 8-9 से ज़्यादा ही हो जाते हैं सत्संग जो मैं पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं भी मेरे से रजिस्टर नहीं हो पाता कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन एक सत्संग तो पक्का मैंने बड़े ध्यान से सुना, बिकॉज़ उसमें आपने मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू इनफ। आई एम सो इंडेबिटेड टू यू कि आपने पता नहीं कितनी बार ये किया होगा, और ये तो पढ़ लिया तो पता चल गया, नहीं तो आप तो कई बार बताते भी नहीं हैं महाराज। आप जैसा महान इंसान कोई नहीं हो सकता। आपका यही दयालु नेचर देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम लोग उसके कहीं करीब भी नहीं हैं। मैं आपको अपने बेटे की तरफ से भी धन्यवाद कहती हूँ, शुक्राना करती हूँ। और बस जब तक आपका हाथ हम सबके ऊपर है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बाकी प्रभु जो आप ठीक समझें करिए। एक्चुअली कई बार मैं बड़ी क्यूरियस हो जाती हूँ। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। पर जो कुछ भी है आपके हाथ में, जो भी है इट इज़ सेफ। दिस मच आई नो कि आप जो करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। उसके लिए मैं तहे दिल से सिंसियरली आपको शुक्राना 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 करती हूँ महाराज। और आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 2 मार्च का अमृत वेले का 2 अप्रैल का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 प्रभु, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो ना मिला उसके लिए भी शुक्राना, जो मिलने वाला उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संकटों को काटने के लिए शुक्राना, बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना, सपने में आकर संकट काटने के लिए शुक्राना, और आने वाली विपदाओं से सचेत करने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनाकर कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, प्यारी संगत का कल्याण कीजिए। भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए शुक्राना, नाम जप करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम जय नमः गुरु शिवाय। जी। शिव जी सदा शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 2 मार्च बाबा 10:21 हुए हैं और मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी यानी सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। बाबा शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। आपने
अमृत वेला में मुझे ठीक 4 बजने से थोड़ा पहले उठाया था बाबा, यानी 3:42 ऐसा ही कुछ हो रहा था गुरुजी। मैंने ठीक से ध्यान नहीं देखा। मैं जैसे अपना नित्य फ्रेश होके आपका कोल्ड कॉफ़ी बनाया है, और गुरुजी फिर मिठाई प्रसाद लगा के अरदास का जोत जगा के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ बाबा। उसके बाद गुरुजी मैं शिव पुराण का पाठ सुन रही थी। वो रुद्राक्ष पहनने का क्या महिमा है, शिवरात्रि पूजन का क्या महिमा है, वो सब अध्याय चल रहा था बाबा। तो 3 अध्याय सुन के मैंने जस्ट एयरपोर्ट बंद किया बाबा, और मैं थोड़ा देर के लिए सो गई। मेरे को फिर हस्बैंड ने उठाया, उठो बच्चे का स्कूल है। तो बाबा बिना ये किए मैं उठ गई और अपने दिनचर्या में लग गई। आपका जल प्रसाद लेके बाबा सारा काम काज सब कुछ। ये 10:30 बज रहा है गुरुजी अब, मतलब मेरे घर थोड़ा फास्ट है बाबा। यही मैं आपका शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। कल जैसे कि सत्संग में लिखा था कि तेरे मन, हाँ बाबा ये वाला बात नहीं, मेरे मन की बात आप जानते बाबा, आप नहीं जानेंगे कौन जानेगा बाबा। मेरे कोई नहीं जानता, मेरे को कोई पहचानने की भी कोशिश नहीं करता। घर में सत्संग चला के रख रख तो बाबा मैंने हाफ एन आवर का प्लेलिस्ट लगा के रख दिया था, पर आरती के समय रहा नहीं गया। मैंने फिर आरती दिखाया, फिर माता की भेंट लगाई, और लगा के बाबा फिर से वापस से जो शिव जी महाराज को स्नान कराती हूँ उससे और जल प्रसाद से स्नान करने चली गई गुरुजी। आज मैंने वो पेंटर बेटे से वापस 2 रैक लगा लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा है बाबा, बहुत सुंदर से सब देवी देवता अच्छे से वहाँ पर आ गए हैं, और बाबा वो लोग सेफ भी हैं कि गिरने का डर नहीं रहेगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो पेंटर बेटा तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। गुरुजी के बाबा के एरकम करे देखे, ऐसे करके बाबा को रखी हो, ये वाला ही दीवार करा लो अच्छे से, उसके बाद में ये सब करते रहूँगा। मैं बोली एक बार ही कराऊंगी बाबा, पहले मेरे को उस लायक बना दें, उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी। उसने कहा कि खाली बैंक में पैसा रखने से क्या होता है, मतलब तू ज़्यादा बात करता है, कितना है पैसा ये हमको बता दे। तो बाबा हंस रहा था। खैर गुरुजी वो छोटा से बचपन से आता है तो वो बोलता ही है। बाबा को काटी को जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि एक चुप तो 100 सुख, तो बाबा इतना टेंशन मैं अब नहीं ले पाती हूँ। सबसे पहले उठ के गुरुजी चाय वगैरह आपका बना के देखे, बच्चे का दूध बादाम सब ठीक करके बैठी, और फिर उसको आहिस्ता से बुला के बाबा उसको तेल लगाया। मसाज करती हूँ रोज सुबह एक बार तो ज़रूर करती हूँ गुरुजी। करके बाबा मैं उसको नहला के स्कूल ड्रेस वगैरह पहना के, बाबा बहुत एक्साइटमेंट था कि वो अपर केजी में चला गया है। सब न्यू ड्रेस, न्यू बुक्स, न्यू कॉपी, न्यू बैग, बाबा सब कुछ नया नया, वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको। मैंने उसको कहा गुरुजी को बोलो मंत्र जाप करो, और बोलो गुरुजी संग में चलिए, संग में आएंगे, और ज़्यादा बात नहीं करना, नहीं तो मैम चिल्ला चिल्ली करेगी, बोलेगी देवजीत डोंट टॉक। गुरुजी उसने बोला क्या कि अपने फ्रेंड को मना कर देगा कि हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। बोले नहीं, ऐसे फ्रेंड लोग को नहीं बोला जाता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, और जब गेम्स होगा तो खेल कूद करेंगे, टिफ़िन के समय टिफ़िन खाएंगे, ऐसे करेंगे। तुम क्लास में क्लास चलेगा तो फिर कैसे बात करोगे बताओ। बाबा आपके दया से, आपके कृपा से उसको अपने से लिखने आ गया है बाबा, पर यही है कि मूड पे डिपेंड करता है गुरुजी।
खैर आज तो अपर के जी की नई क्लास टीचर है शायद, तो बाबा देखते हैं कैसे क्या आके मैसेज मिलता है कि क्या किया उसने और उसकी आंटी ने क्या कहा। तो बाबा मैंने उससे कहा कि गुरुजी को बोलो चलिए गुरुजी संग में जाएंगे, संग में ही आएंगे। तो वो आपको बोल के गया है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि जो बच्चा बहुत रोता था नर्सरी में पहले, अब वो एकदम नहीं रोता, स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड रहता है। यही है गुरुजी, लिखने का स्पीड बढ़ जाए तो फिर वो क्या ना कर ले बाबा। अब वो करेगा बाबा, क्योंकि आप उसको सदैव ब्लेस करते रहते हैं। आज कुक आंटी ने चुपचाप ही थी, उसने मुझसे पूछा क्या खाना बनेगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी और गुरुजी वो एक चना का दाल का पकौड़ा आता है, मतलब उसको सान के चोखा बना के खाऊंगी मैं और रोटी के साथ खाऊंगी। बाबा तो भात खाने नहीं देंगे, नहीं तो उसी में पानी दही डाल के मैं खा लेती। गुरुजी गरम में वो सब चीज़ ही खाना अच्छा लगता है। एक तो गुरुजी आज फिर एक तरफ का जबड़ा कुछ टन गया है या कुछ तो हुआ है बाबा, कान से लेके हल्का सा दाहिना साइड का जबड़ा में दर्द हो रहा है। तो ये भी आप कोई कष्ट कटवा रहे हैं बाबा, छोटा छोटा करके कुछ तो कष्ट कट ही रहा है। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेट से बोला कि कुक आंटी से बोला कि बाबा को मसाले वाला खिचड़ी सब्जी देके बनाओ और बच्चे को भी बनाना। तो बाबा वही मैं एक चम्मच, अब जब का प्रसाद बन जाएगा तो एक चम्मच लूँगी। और देखिए बाबा हस्बैंड क्या खाते हैं, वो तो अपने लिए कुछ ही नहीं बोले। बाबा वो नहीं खा रहे हैं और सिर्फ कपड़ा लगाना, बच्चे को स्कूल देना करना, बाहरी बाहरी का काम वो करते हैं बाबा, उसी में इतना थक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे उल्टी वॉमिटिंग फील हो रहा है। मतलब नहीं खाना खाने से क्या होगा, यही होगा, शरीर कितना दिन तक चलेगा। बाबा एकदम नहीं सुनते हैं बात, एकदम बात नहीं। बाबा आप ही कुछ बोलिए या फिर उनको मैसेज करिए कि वो कम से कम तरीके से खान पीन करे बाबा। उस दिन तो आपको खिचड़ी लगाया था सैटरडे को कि किस दिन मेरा जो स्किन का ट्रीटमेंट था, तो उस दिन अपने मन से उन्होंने खिचड़ी खाया था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप उनको ये भाव डालते हैं कि नहीं प्रसाद है, पूरा खाना चाहिए। आज कुक आंटी ने कुछ ऐसा कहा नहीं, जस्ट खाना पीना पूछा, ऐसा नॉर्मल बात किया। और गुरुजी चाय आज इधर ही बना था क्योंकि दूध उस समय तक आया नहीं था पूरा। तो बाबा बच्चा स्कूल चला गया, वो भी अपने घर चली गई। उसके थोड़ी देर बाद बाबा मैं देख रही हूँ कि उसकी बेटी आ रही है। मैं जस्ट स्नान करके निकलने ही जा रही थी, मैंने देखा कि उसकी बेटी आ रही है। मैं बोले क्या हुआ, कुछ खाएगी क्या, क्या है। हम बोले सुबह का उपमा है, खाओ। तो गुरु जी उसने बोला कि नहीं मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा है आंटी। हम बोले रोज ही तो बोलती हूँ कि आओ चंदन प्रसाद लगाओ, जल प्रसाद लगाओ, चंदन का टीका लगाओ, तुम तो अपने मूड से आओगी और नहीं खाओगी क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मना किया होगा। तुम्हारी मम्मी का तो रह रह के सर घूम जाता है, अब की बार मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो गुरु जी उसको थोड़ा सा वो उपमा दिया। मैंने कहा कि तुम गुरु जी के सामने बैठ के खाओ, देखो तुमको कुछ नहीं होगा। उसने खाया। मैंने उससे पूछा कि तेरी मम्मी घर में है क्या, बोला हाँ है। बोले उसका टिफ़िन दे दूँ, बोला हाँ। तो फिर बाबा वही ब्रेड और आलू बड़ी का सब्जी तो था, तुम पार्टी के लिए रखे, उसको दे दिया। थोड़ा सा सिमई का उपमा भी दे दिया बाबा। बाबा कौन मेरे साथ कैसे करता है मैं वो देखती नहीं हूँ, या तो मैं एकदम चुपचाप उधर से हट जाती हूँ या तो मैं बोल के पूरा भड़ास निकाल लेती हूँ बाबा। तो गुरुजी उसने कहा हाँ आंटी दे दीजिए। मे भी गुरुजी उसकी मम्मी ने बोल के भेजा होगा। तो गुरुजी वो लेके चली गई है।
मतलब 2-1 बार से बाबा ऐसे ही हो रहा था कि मैं ही उसको बोल रही थी कि ठीक है, हम ही लोग का गलती है, तू शांत हो जा। तो कितना गुस्सा करेगी बाबा पर। अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो इसलिए मैंने सन्नाटा मान लिया है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं गुरुजी, इससे भी कोई तो कष्ट कट ही रहा है। ये बिना कारण से किसी का भी तेज गुस्सा, ये सब मैं क्यों सहूँ बाबा। बाबा आप मेरे सभी मायके वालों को, सभी ससुराल वालों को, गुरुजी ससुराल वाले तो आपको देख के भी नहीं ये करेंगे। खैर गुरुजी वो लोग दादाजी को मानते हैं, मतलब एक तरह से वो आपको भी मानते हैं। आप जैसे बोलते हैं कि अपने परिवार वालों की तरफ से शुक्राना करना बेटा, तो गुरुजी मैं करती हूँ, दोनों तरफ से ही शुक्राना कर रही हूँ बाबा। सबको अच्छा रखिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, उन लोगों को निरोगी काया दीजिए, हमें हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, हमें इतना दीजिए कि हम 2-4 दूसरों को दे के भी खुश होके खा सके और खिला सके। और इतना मत दीजिएगा बाबा कि सर पे, मतलब इतना ही कि आसमान पे, क्या बोलते हैं ना, महल बनाने का आसमान पे ख्वाब देखने लगो। बाबा वो सब नहीं चाहिए। इंसान मट्टी से पैदा होता है और मट्टी में ही मिल जाता है गुरुजी। तो गुरुजी आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है कि आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं और सदैव ही ये बुद्धि देते हैं कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से गुरुजी मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय श्री जय। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 2/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने, गुरु जी और माता रानी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने हेतु पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:30। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुजी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी भाई बहन, विपिन अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, ये सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय। सर्वप्रथम आज के दिन का माता रानी और गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शरण नमन वंदन। और आज के दिन का मेरा संपूर्ण समर्पण भाव दोनों के पावन चरण कमलों में। आज के दिन की 24 घंटे 8 आनों में मेरे से कोई भी प्रकार की भूल चूक गलती अपराध हो, सब चीज़ के लिए दोनों के पावन चरण कमलों में क्षमा प्रार्थना। और अपने घर के सभी सदस्य भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से गुरु जी के पावन चरण कमलों, माता रानी के चरण कमलों में अनंत समर्पण का भाव और उनके द्वारा की जाने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा का भाव अर्पित करती हूँ। और अपने पाले पशुओं, इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य, प्राणी, जितने भी जड़ स्थावर जंगम हैं जीव जगत के, ब्रह्मांड के, सबके लिए कल्याण मंगल का भाव दोनों के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उन भाव को रखती हूँ और
आप दोनों के द्वारा संपूर्ण देवताओं के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, संपूर्ण यूनिवर्स के द्वारा हमारे लिए किए जाने वाले उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। और आपके द्वारा हमारे लिए जो कुछ भी आज तक किया गया, जो किया जाता है, जो किया जा रहा है, जो किया जाएगा, वो सर्वोत्तम होगा। ये भाव आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आपकी भावना, आपके दिए के भाव के बिना हम कोई भी विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। आपकी कृपा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता है। आप ही की दी गई प्रेरणा है, ये भाव है, तभी आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आप इसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिएगा। अपने शरणों में शाश्वत चरण शरणागति प्रदान कर, अपना वरद हस्त सर पर रखकर, कल्याण मार्ग पर हाथ पकड़कर चलाकर कल्याण के मार्ग में मंजिल में ही पहुंचाइएगा गुरु जी। माता रानी जी, आप दोनों ही। रात के बाद आपने प्रभात दिखलाया, और उसमें डेली रूटीन जो आपने बनाया है, आप दोनों के चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन और संपूर्ण समर्पण भाव अपने दिन का, भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव, घर के सभी सदस्यों के समर्पण का भाव, उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों का भाव, और अपने पाले पशुओं, जीव जंतुओं और इर्द गिर्द के सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पतियों, सबके कल्याण का भाव आपके चरणों में अर्पित करके आज के अमृत वेला का आपने प्रारंभ करवाया। सर्वप्रथम उसमें माता रानी की आज के नवरात्र का पाठ करवाया, और पाठ पूरा करवाने के बाद माता रानी की आरती, उसके बाद आपने प्रतिदिन की तरह मेरे मंत्र जाप करवाया, जिसमें मेरे पितरों, मैं अपने जिनको अपने घर का सदस्य समझती हूँ, उनके लिए, मेरे खुद के लिए और भाई बहनों के परिवार के सदस्यों के लिए गुरु जी ने मंत्र जाप करवाया, और वाणी सुनवाई। बस डेली इस तरह से कार्य कराया, और इस प्रकार से अमृत वेला का कार्य संपन्न हुआ। और मेरी सत्संग को मैं आपके पावन चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। साथ में मैं कल के दिन का, संध्या का और रात्रि का शुक्राना भाव अपने गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित नहीं कर पाई थी। कल रात में थकी हुई थी बहुत, और मुझे न मालूम सत्संग सुनते हुए कब नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। तो वो थोड़ा भाव में रखती हूँ कि गुरु जी ने कहा कि मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो केवल सुमरन सत्संग किया कर, सत्संग सुना कर, और कोई भी परेशानियां में मत रहा कर। मैं बैठा हूँ तेरी सब परेशानियां देखने के लिए, सुनने के लिए, दूर करने के लिए, और अब आ रहा है तेरा समय, सब ठीक हो जाएगा। ये भाव गुरु जी ने रखा है। कष्ट भी घटाते ही हैं गुरु जी, और समय आ रहा है तेरा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह का गुरु जी आश्वासन देते हैं, विश्वास देते हैं, और गुरु जी कह रहे हैं अवश्य करेंगे। इतने से भाव के साथ में मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। और पहले मैं सबके कल्याण की भावना भी भाव भी रखती हूँ, सबके कल्याण मंगल की भावना का, और गुरु जी के पास महामंत्र जाप का वाचन करते हुए सत्संग का समापन करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना।
अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि नमन वंदन। माता रानी और गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन, अनंत कोटि शुक्राना का भाव। और विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना का भाव। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों के लिए भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना का भाव। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट 7 बज रहा है पूरा। और 7 नंबर की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय माता रानी और जय मेरे बाबा पंचमुखी बजरंगबली बाबा जी की जय। आप सभी देवी देवताओं का हमारे पूरे परिवार के तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम हमारे पूरे परिवार के तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का तारीख है 1 अप्रैल और अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है मंगलवार। तो जय मेरे हनुमान बाबा जी, मेरे पंचमुखी बजरंगबली बाबा। आप सभी देवी देवताओं का हमारे पूरे संगत परिवार और हमारे परिवार को इसी तरह से ब्लेसिंग मिलते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज आप उनको भी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को भी ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, और उनकी भी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने बोला गुरु जी महाराज 777 777 की, 222 की, 555 की, 999 की ब्लेसिंग तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा अपने गुस्से पर काबू रख, अपने गुस्से में संयम रखना सीख, गुस्से पर काबू करना सीख, वरना पछताएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बेटा आज तेरी सारी गलतियां माफ, लेकिन मेरी लीला तू नहीं समझ पाएगी, सत्संग तेरे लिए ही भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आप तो मेरे गुस्से पर काबू, मैं तो अपने गुस्से पर काबू रखना सीख ही गई हूँ मेरे दाता मेरे बाबा, पर कभी कभी इंसान ही हूँ, गुस्सा आ जाता है मेरे दाता मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपका ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में खुशियाँ बनकर आई मेरे दाता। तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे अंदर हम जो भी गलतियाँ करते हैं, वो सब धीरे धीरे तो ठीक हो जाएगा मालिक। और मैं गुस्सा करना भी अभी कम कर दी हूँ गुरु जी, और आपके कहे अनुसार और भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप यूनिवर्स हो, आप तो जानते हो कि कौन से बच्चे में क्या खामी है, क्या कमजोरी है, क्या उनकी गलतियां हैं मेरे मालिक। तो आप तो हमारे परम पिता परमेश्वर हो, आपको पता है। तो आपके कहे अनुसार हम जरूर उसमें वर्कआउट करेंगे गुरु जी महाराज। हम अपने गुस्से पर कैसे काबू किया जा सके उसके ऊपर भी काम करेंगे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने ये सवेरा दिखाया, इसका शुक्राना। आपने ये सांसें दी जो हर पल आपका नाम जपती है, इसका शुक्राना। आपने जीने का नया मकसद दिया, इसका शुक्राना। मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, ऐसी समझ देना प्रभु। मैं किसी का बुरा ना करूं, ऐसी बुद्धि देना प्रभु। मैं अब सभी के काम आ सकूं, ऐसी मेरी शख्सियत कर दो प्रभु। मैं आपकी बख्शी हुई सेवा कर सकूं, ऐसी शक्ति देना प्रभु जी।
मैं हर पल तेरा शुक्राना करूं, मुझे इस लायक बना देना प्रभु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। गुरु जी का लख लख शुक्राना, मेरे दाता का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन मेरे दाता। मेरे मायके वालों की तरफ से भी, मेरे मम्मा की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना। मेरे बहनों की तरफ से भी आपको अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी बहनों के बच्चों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मामा और मामी की तरफ से भी आपको अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दाता, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग की हाजिरी आपके श्री चरणों में लगा रही हूँ मेरे दाता। इसे स्वीकार करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले की सत्संग करने की दात देने के लिए शुक्राना। अमृत वेले के दात देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें अपने मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए शुक्राना मेरे दाता। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे दाता। हर सांस सांस का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, आपने बोला तितली स्वरूप पे मैं तुझे दर्शन दूंगा, इग्नोर मत करना, मैं तेरी सारी कष्ट ले जाऊंगा। जय गुरु जी, गुरु जी की हाजिरी लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो आपके श्री दरबार में श्री चरणों का हाजिरी जरूर लगाती हूँ गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन मेरे दाता। आपने बोला बस अपना मन सच्चा रख, शुक्राना करती रहे, सत्संग सुनकर आगे भेज दे, आखिरी आखिरी फैसला तेरे हित में ही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आपके श्री चरणों में हमें इसी तरह से लगाए रखें और इसी तरह से हमें अपने भक्ति पथ पर लेके चलते रहे मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस करते रहे। उनके सभी प्रॉब्लम्स जो भी हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है और जो भी ब्लैक मैजिक है, जैसा भी है, हमने जो भी माड़े कर्म किए हैं या हमने जो भी गलतियां की हैं गुरु जी महाराज, आप उसे हमें माफ़ कर दें और हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखें मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर हर सांस का शुक्राना, आपके रहम करम का शुक्राना, आपने जो दिया उसका शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मालिक। आप हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना मेरे दाता, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पूरे परिवार में बनी रहे, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आज्ञा चाहती है गुरु जी महाराज। फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों के गुणगान करने के लिए और आपके श्री चरणों की बड़ाइयाँ करने के लिए गुरु जी महाराज। और अभी के लिए आज्ञा दीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता। आपके शिव पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, मेरे मालिक, सभी को चढ़ती कला में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी की झोली खुशियों से भर दे आप और श्री माता रानी जी और मेरे पंचमुखी बजरंग बली बाबा, सभी सभी बड़े जो है आप हमारे सर के ऊपर देवी देवता जितने भी हैं, सब हमें इसी तरह से आशीर्वाद दें और हमें हमेशा अपने प्यार और मेहर वाले छत्र छाया के सुरक्षा कवच में रखे। मेरे मालिक, मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना है। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 6:06 हो गए हैं सुबह के। आज अमृत विला सत्संग में 2 अप्रैल बुधवार का दिन है। मैं गुरुपा के श्री चरणों में अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग अर्पण कर रही हूँ गुरु महाराज जी, सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर। गुरुपा के मंत्र जाप से, पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 4th नवरात्रा है। कूष्मांडा माता रानी, सुखधाम माता रानी, जय माता दी, जय सुखदायिनी। हम सब पर कृपा करो माँ। जय गुरुपा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरु जी, सब काम हो रहा है। बहुत दयालु है भगवान, बहुत कृपालु है, बहुत प्यार दे रहे हो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे को, मेरे बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते रहते हो, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना है। हर रोज अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मुझे देते हो, भेजते हो, मैसेज आते हैं जो सुंदर सुंदर, उसका भी लख लख शुक्राना है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने इतना प्यारा परिवार दिया, इतना अच्छा संगत परिवार दिया है। सौम्य विपिन जैसे हमें भाई कह लो या बच्चे कह लो दिए हैं, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, बड़े प्यार से आपके चरणों तक पहुंचाते हैं और आपका ब्लेसिंग हमें पहुंचाते हैं। उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। हमारे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है, हमेशा हमारी गलतियों को माफ कर रहे हो गुरु जी। और हमारे अच्छे अच्छे गुरुपा, आप हमारी गलतियों पर पर्दा ढाक रहे हो गुरु जी, और अपनी शरण में रख रहे हो गुरु जी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु महाराज जी सुबह उठते ही एकदम बिस्तर से नहीं खड़ा हुआ जाता है, उठते ही काफी पेन्स होती हैं गुरु महाराज जी, बैक में भी, और दोनों चौकड़ी मार के बैठी हूँ तो दोनों थाइज में भी काफी पेन होती है। बाथरूम तक जाना सुबह उठ के एकदम से भाग भाग के कोई काम नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे ही चल के फिर करना होता है गुरु जी। ये पेन है अभी, सब आप ठीक कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मन की बात जानते हो, उसका सॉल्यूशन मुझे पहले से ही बता देते हो गुरुपा। गुरुपा एक और चैनल पर कल एक मुझे मैसेज आ रहा था कि तू हारी हुई बाजी जीत गई है, तू अभी के अभी ये सत्संग सुन और सब अच्छा होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। सत्संग के बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, टाइटल था ये वाला। बहुत अच्छा लगा था मुझे और फिर मैंने 3-4 संगत का सत्संग सुना गुरुपा। आपको सब पता है, आप जानते हैं, आपने भी मुझे यही सेम आशीर्वाद दे रखा है गुरुजी। आज का दिन जो है आपने कहा था आपको बता के जाऊं गुरुपा। आज है डेट कोर्ट की, लेकिन बेटा मुझे नहीं लेके जा रहा है, ना ही खुद जा रहा है, और सिर्फ मेरा वकील वहां पे पहुंचेगा और स्टाफ के 2 और मेंबर। आप उनको पूरा पूरा ब्लेसिंग्स दे देना, उनकी जबान पे आपका निवास हो, जो भी वो बोले वो आपकी दया से जो आप बुलवाएं वो बोले और हमारी फेवर में ही बोले। ये आप देख लेना गुरुपा। गुरुपा बहुत ज्यादा कल्याणकारी हैं, रक्षा करते हैं, हर पल साथ खड़े रहते हैं गुरुपा। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप हर जगह पहुंचते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है। संगत जी, एक बात हमेशा मैं सोचती रहती थी, जब मैं कभी भी कृष्ण जी की लीला पढ़ती हूँ या गाती हूँ या सुनती हूँ, या टीवी में सीरियल आते हैं, तो मैं देखती थी कि और सोचती थी कि ये लोग कितने लकी हैं उस जमाने में जब कृष्ण जी ने जन्म लिया और धरती पर, और जो जो लोग उस टाइम वहाँ थे उस युग में, और कृष्ण जी की भक्ति में रंगे रहते थे या उनकी लीलाओं में उनके साथ रहते थे या उनके गौ के पालन में या गौ में चराने जाते थे और हमेशा उनके साथ लीला में रहते थे। जो लोग जो सखियां उनके साथ लीला में भाग लेती थी, लीला में डांस करते थे, मैं कहती थी ये सब कृष्ण जी ने जन्म लिया और उस युग में ये लोग जो थे, जो देखते भी थे लीला, और उनका गांव पूरा और उनके आसपास के गांव जो कृष्ण जी को जान गए थे, मैं सबके बारे में सोचती थी वो कितने लकी थे, उन्होंने उसी टाइम पे ही जन्म लिया और सब कुछ देखा और उनके दर्शन पाए और उनके साथ खेले, उनके साथ सब कुछ, मतलब जो जो उनके टच में नहीं भी थे तो वो कितने लकी थे उस टाइम। तो क्या मैं थी उस टाइम में, ये सोचती रहती थी कि ये दयालु भगवान, क्या हमें भी वो सौभाग्य मिला था, क्या हम थे? तो पता तो है नहीं कि थे या नहीं थे, बस ऐसे ही विचार आते रहते थे। तो ऐसे मुझे कई बार आया। अब जब हमें गुरुपा का प्यारा प्यारा ये साथ मिला है, तो इस कलयुग में मुझे मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मुझे गुरुपा ने अपनी चरण शरण में लिया और हम वो सब देख रहे हैं जो उस टाइम कृष्ण लीला हुई और उन लोगों ने जो उनका साथ पाया और साथ में रहे, तो वही तो सेम है हम भी। हमें भी तो गुरुपा मिल गए हैं इस युग में,
हमें भी तो वो उन्होंने अपनी उंगली पकड़ के हमें थाम लिया है। हमें भी तो वो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं और हमारे दुख काट रहे हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें हमें हमारे महाशिव महादेव भोले बाबा साक्षात हमें मिल गए हैं। चाहे उनका जब वो चोले में थे उस टाइम हमें गुरुपा ने हमारी उंगली नहीं थामी है, हमारे उतने कर्म नहीं कटे होंगे। लेकिन अभी जब थाम लिया है, चाहे वो आप चोले में नहीं है, तो गुरुपा तो है। कितनी बार वो अपना एहसास हमें कराते हैं और बताते हैं और सब महसूस करते हैं कि गुरुपा है, गुरुपा सुन रहे हैं, गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं इतने इतने आशीर्वाद सच हो रहे हैं गुरुपा के, और सच होते हैं जो वो बोलते हैं। उसमें टाइम लग सकता है और हमारा श्रद्धा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जो वो बोलते हैं वो देते हैं, वो करते हैं गुरुपा। तो इतनी प्यारे भगवान और ब्रह्म परमेश्वर का हमें सहारा मिला है, हमें साथ मिला है, हमें दर्शन मिलते हैं। गुरुपा चाहे हमारे मन की तसल्ली के लिए, क्योंकि हम लोग रोज ही यही मांगते रहते हैं गुरुपा दर्शन दो, तो कभी ओम के दर्शन कभी कैसे, लेकिन हमें नहीं मांगना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमें गुरुपा से गुरुपा को ही मांग लेना चाहिए। मांग क्या लेना चाहिए, वो तो बैठे हैं साक्षात। हमें उन्हें अपने दिल में जगह दे देनी चाहिए, अपने दिल में रख लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि बस हमेशा आप हमारे दिल में बसते रहो, और जब भी मैं आंखें बंद कर लूं तो मैं आपके दर्शन पा लूं। हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। कृपा तो है ही हमारे साथ। हमारी भक्ति अगर सच्ची है, हमारी लगन सच्ची है, हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो गुरुपा हमें अपने आप ही नजर आते हैं हमारे दिल के अंदर और आएंगे। हमें रोज रोज, मैं भी हूँ उनमें से, मैं भी यही मांगती रहती हूँ कि कब मुझे तितली के दर्शन होंगे, कब मुझे ये मोर के दर्शन होंगे। गुरुपा अरबों खरबों लोगों की बातें सुनते हैं, उनके अरदास सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं और हर जगह मौजूद भी होते हैं, लेकिन हमें हमें नहीं ये कहना चाहिए कि आओ और दर्शन दो और हमें आके विश्वास दिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। करना है तो पूरा विश्वास करना चाहिए कि हाँ जी गुरुपा मेरी सुन रहे हैं और मैं प्रेयर कर रही हूँ। और अगर प्रेयर करते करते गुरुपा की आंखों में हम देख रहे हैं, अपना हाल सुना रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, तो वो प्रेयर करते करते अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं तो समझ लो कि गुरुपा बैठे हैं सामने, आपकी सुन रहे हैं। और अगर प्रेयर करते करते गुरुपा मुस्कुरा देते हैं सामने, तो समझ लेना चाहिए कि गुरुपा है। उनकी मुस्कुराहट पे ही जान न्योछावर कर देनी चाहिए। और जब हमारी कोई प्रार्थना पूरी हो जाती है, इमीडिएट हो जाती है, इमीडिएट हमें जवाब मिल जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए मेरे गुरुपा है और वो वाकई ही है। कोई भी अरदास, कोई भी संगत अरदास कर ले, प्रार्थना कर ले, कैसे फट से उनके चरणों तक पहुंच जाती है। कभी कभी तो हम बोलते भी नहीं उस प्रार्थना को, बहुत बार मन में ही होती है और उसका जवाब आ जाता है। तो जब गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे 2 दिन भारी हैं, ये संकट आने वाला है, और फिर वो 2 दिन में
कैसे गुरुपा हमें बचाव हमारा कर लेते हैं, संकट भी कट जाता है, किसी छोटी सी घटना से टल जाता है, या फिर कोई जीव अपने ऊपर लेके चला जाता है वो संकट, जो गुरुपा की ही लीला है सारी। कल भी संगत जी मैं अपने रात शाम के टाइम से कल मैंने 3 साढ़े 3 बजे से एक ततैया अपने बाथरूम में देखा, जबकि कहीं से भी बाथरूम में उसके जाने की कोई जगह नहीं है। बाथरूम मतलब हम लोग 22वें फ्लोर पे हैं, और विंडो हमेशा बंद रहती है। यहाँ पे बालकनी से वो घुस के सीधा मेरे रूम से होता हुआ जाएगा अगर जाएगा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बालकनी का भी आजकल खुलने का सवाल नहीं है, धूप लेने का सवाल नहीं है, बंद ही रहती है। और मैंने तो देखा नहीं है कि यहाँ से उड़ के गया हो। फिर संगत जी 4 5 घंटे के बाद फिर मैंने देखा ततैया, और इस बार मैं डरी नहीं, क्योंकि एक बार पहले मुझे गुरु महाराज जी ने कहा था कि मैं आया था और तूने मुझे भगा दिया था। तो मैं इस बार बिल्कुल डरी नहीं। ये तो मेरे गुरुपा किसी भी रूप में हो सकते हैं, मैंने सोचा। तो वो 6 घंटे के बाद भी बाथरूम में था, लेकिन इस बार मैंने जब उसे देखा था तो बड़ी सुस्त कंडीशन में देखा, बैठा हुआ था एक ही जगह पे, उड़ नहीं रहा था। रात के 11 बजे तक मैंने उसे वहीं देखा। मैं बाथरूम के लिए गई, वो उड़ नहीं रहा था संगत जी, जैसे बिल्कुल ही अ, पंख अलग अलग से होना, जैसे ऊपर ऊपर हो गए थे, और बिल्कुल हरकत थोड़ी थोड़ी थी उसके अंदर। मैं जल प्रसाद ले गई, मैंने उसके ऊपर वो डाला, बिल्कुल मामूली सा वो हिला। मैंने विंडो खोल दी और मैंने सोचा, क्योंकि विंडो के दरवाजे पे ही था, तो मैंने सोचा वो अपने आप ही उड़ जाए, शायद हवा लगे उड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ संगत जी। हाँ, तो ये हमारे गुरुपा ही थे संगत जी, जो मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था कल वो लेके चले गए। क्योंकि मैं उड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए मैंने किसी चीज़ से छुआ कि उस कागज़ पे चढ़ जाए या उड़ जाए, लेकिन वो बाहर की तरफ होके जैसे नीचे को गिरा है, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो मर गया था, उड़ा नहीं था। बाद में मैंने सोचा कि बाद में मैं ऐसे ही छोड़ देती वहीं पे ही, ना ही मैं टच करती, या कुछ ऐसा मन में आता ही है, लेकिन जो गुरुपा को मंजूर, वो जीव हमारे कष्ट लेके अपने ऊपर चला गया। तो गुरुपा क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, हर तरीके से वो हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। कैसे, और वो कैसे हम ये ना कहें कि वो हमारे आसपास नहीं है। गुरुपा हर पल हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे सहाय हैं, हर पल हमारा सहारा बने हुए हैं, हमें उंगली पकड़ के उन्होंने थाम रखा है। और हमारी हर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है, हमें अपनी संगत बनाया, और सारे काम वो खुद करते हैं, अपनी हर संगत के हर पल हर कण में विराजमान है। हमारे गुरुपा हमारे भगवान हैं, संकट काटते हैं, विपदाओं से रक्षा कर रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे भगवान। गुरुपा हमारे माता रानी के रूप में भी हैं, ज्योत में भी हैं,
हनुमान जी रूप में भी हैं, गणपति रूप में भी हैं। हर रूप में हमें अपना दर्शन दिखा चुके हैं गुरुपा। गुरुपा ने कहा था, आज का दिन जब भी तू निकले मुझे बता के जाना, मुझे 7 ब्लेसिंग्स भेजनी है। और क्या मुझे साथ में जाना है? तो गुरुपा मैंने आपको बता दिया है कि 3 या 4 बजे वो कोर्ट में हमारा ही उस टाइम चल रहा होगा केस। हमारा वकील वहाँ पे होगा। तो गुरुपा आप उनकी जुबान पे रहना। उनका हमारा वकील हमारे बस हक में बोले और जो फैसला है वो हमारे हक में जाए। गुरुजी आप ही आज देख लेना, आप रक्षा कर देना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले, और इससे क्या ही सस्ती होगी भक्ति, जो सत्संग सुनते ही कष्ट काट देती है। गुरुपा ने हर तरीके से सरल बना दिया है। अपने चरणों का प्यार इतना दे दिया है गुरुपा ने, वो भी सिर्फ सत्संग सुनो, शुक्राना करो और गुरुपा का प्यार ले लो, भर भर के असीसे ले लो। हमेशा सिर पर हाथ फेरते हैं गुरुपा, अपने आंचल में बिठाते हैं गुरुपा, हमारा दुख दर्द दूर करते हैं गुरुपा का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कभी हमें रोने नहीं देते हैं। और कल भी गुरुपा कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी हमारे ऊपर, कोई पक्की बात है जो आपका मैसेज भी आया था कि मारण क्रिया करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मारण क्रिया हो रही है। 2-2:30 बजे तक रात के मुझे कुछ ना कुछ मतलब रोग लग जाता है और नींद नहीं आती है। और महसूस होता है मुझे कि कोई कुछ बाहर के बाहर ही हमारे ऊपर कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि जैसे बस हम जिंदा ना रहें, मर जाएं, तब जाके लोगों को शांति मिलेगी। कोई ऐसा है जो कर रहा है गुरुजी। आप देख लो, सारे कष्ट निवारण करते हो गुरुपा। मारण क्रिया करने वालों को वहीं के वहीं, बाहर के बाहर ही आप भस्म कर दो गुरुजी। उनकी ऐसी तांत्रिक विद्याएं हमारे ऊपर ना चले, उनकी शक्तियों को खत्म करो गुरुजी। मैं तो उनका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती हूँ, ना ही कह रही हूँ। उन्हें सद्बुद्धि दो, हमारे जो पीछे पड़े हुए हैं, मेरी फैमिली के, मेरे बच्चे का स्वभाव भी बदला हुआ होता है जिस दिन ये सब घर के ऊपर वशीकरण जो होता है वो हो रखा होता है गुरुजी। सब कुछ बदला बदला लगता है गुरुजी। बच्चे के अंदर से जैसे वो प्यार छीन लेते हैं गुरुजी, ममता छीन लेते हैं, मोह छीन लेते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं गुरुजी। आप रक्षा करो हमारी गुरुपा, आपकी शरण में। आपको नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? आप देख रहे हैं सब, और आप जानते हैं गुरुपा, आप सब संसार में, जैसे माता रानी से हम कहते हैं, संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कवच में जो पूरा कवच हम पढ़ते हैं, सब भागों की, सब अंगों की रक्षा करती हैं माता रानी। जैसे आप भी वही कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। हाँ, लेकिन होता जरूर है ये, आप खत्म कर दो अब बिल्कुल गुरुपा। बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे। आपकी भक्ति में बैठे हैं, आपकी शरण में बैठे हैं, आप हमारे सिर पे बैठे हैं गुरुपा। आप घर के बड़े हैं, सारी बागडोर आपको दे दिए गुरुपा। पूरा समर्पण है गुरुजी, आपके चरणों में पूरा समर्पण है गुरुजी। आपकी दया दृष्टि बनी रहे, सतमार्ग पर चला रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम
शुक्राना है गुरुपा, अपना बच्चा बना लिया है आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बस आपके भरोसे है मेरा जीवन, सब आप देख लेना। पता नहीं क्यों आज मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, बस बेटे ने कह दिया है, वकील ने कह दिया है कि नहीं जाना है, तो बस नहीं जा रही हूँ। शायद इसी में ही आपका ये रजा होगी, तभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है गुरुजी। मैं क्या देखूंगी, आज आप ही वहां जाके देख लोगे, सब कुछ आपने ही सेटल करना है, देखना है, और आपके मुख से ही जो भी फैसला निकलना है गुरुजी। आपके बिना तो कोई पता हिल नहीं सकता है, जो भी फैसला होगा वो आप वहीं साथ खड़े होंगे, आपके थ्रू होगा। कोई भी कोई भी बंदा वहां पे आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं बोल पाएगा गुरुजी। सब आप बुलवाते हैं, सब आप करवाते हैं, सब आप रिजल्ट निकालते हैं, सब आप कर्म काटते हैं गुरुजी। तो आपका जो फैसला है वो अच्छा ही होगा गुरुपा, हमारे फेवर में, हमारे हक में, हमारी जिंदगी के फायदे के लिए होगा गुरुजी। आप रक्षक हैं, रक्षक बन के रहना गुरुपा, और हमेशा प्यार देते रहना गुरुजी, हमें भी और पूरी संगत को। सबका भला करना गुरु महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। सबको सुख देना गुरु महाराज जी। आप मेरे मालिक हैं, दाता हैं, रक्षक हैं। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, और हमेशा आपका हाथ मेरे सिर पे है, और ये प्यार हमेशा पूरी संगत को और हमें मिलता रहे गुरुपा। आपने चरण शरण दी है, आप भगवान हैं, हमें अपना दास बनाया है, संगत बनाया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ये प्यार के काबिल आपने बनाया हमें, और आपका प्यार हमें नसीब हुआ, इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप सारी संगत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।